नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला यह है कि देश के सबसे बड़े राज्य यानी यूपी में चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और अखिलेश यादव की यह पहली सर्जिकल स्ट्राइक में 4 मौजूदा विधायकों ने बीजेपी को छोड़ दिया है। उनमें से एक मंत्री भी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने मंत्री पद को छोड़ा, बीजेपी को छोड़ा और उसके बाद अखिलेश यादव की पार्टी को ज्वाइन कर लिया और यह दावा किया कि बीजेपी के कई और नेता समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है कि चुनावों के दौरान उनके 4 मौजूदा विधायक पार्टी को छोड़ देते हैं। जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और इसके साथ ही साथ छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के साथ उपेक्षात्मक रवैया हुआ और इनके विरोध में कार्यक्रम चलाए गए, उसको देखते हुए मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। वहीं सवाल यह भी है कि ये पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं। इसके 3 बड़े कारण हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। उससे पहले जो शरद पवार हैं, उन्होंने यह दावा किया है कि समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों से मिलकर सरकार बनाएगी। शरद पवार ने यह भी दावा किया है कि 13 एमएलए बीजेपी के जो पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। अब चर्चा यह करते हैं कि यह पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, जब कई न्यूज चैनल अपने सर्वे में यह बता रहे हैं कि बीजेपी रिपीट करने वाली है, यानी बीजेपी बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, ये वो अपने सर्वे में दिखा रहे हैं। तो ऐसे में फिर बीजेपी के विधायक या मंत्री पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, एक तो यह बड़ा सवाल है। अब जो कारण हो सकता है, जो 3 बड़े कारण हो सकते हैं बीजेपी को छोड़ने के। पहला कारण कि क्या इनको अंदेशा हो गया है, पता लग गया है कि इनको बीजेपी टिकट नहीं देगी। दूसरा बड़ा कारण, क्या इनको यह एहसास हो गया है कि अगर ये बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो ये जीत नहीं पाएंगे। और तीसरा, क्या इनको एहसास हो गया है कि पासा पलटने वाला है, यानी बीजेपी जाने वाली है और समाजवादी पार्टी आने वाली है, क्या ऐसा इनको एहसास हो गया है। तो ये 3 बड़े कारण हो सकते हैं, हालांकि कुछ और वजह भी हो सकती है, लेकिन ये 3 बड़े कारण हो सकते हैं कि ये जो मौजूदा विधायकों ने पार्टी को छोड़ा है। अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव से ठीक पहले दल बदल होता है और कई सारे राज्यों में तो हमने देखा है कि बहुत बड़े स्तर पर दल बदल होता है। और दल बदल कैसे होता है, यानी कि जो नेता होते हैं, मौजूदा विधायक होते हैं, वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं कि उनको लगता है कि फलां पार्टी की सरकार बनने वाली है, इसलिए वो पार्टी छोड़कर दल बदल करते हैं। तो क्या यूपी में भी ऐसा ही हो रहा है और क्या अखिलेश यादव और सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? मतलब कुछ और होगा कि कई और जो लोग हैं वो बीजेपी को इन चुनावों के दौरान छोड़कर दूसरी पार्टियों में या समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे। यह एक बड़ी बात है, क्योंकि यूपी वो स्टेट है, देश का सबसे बड़ा स्टेट है, जहां के जो विधानसभा चुनाव हैं वो तय करते हैं कि आगे केंद्र में क्या होगा, आगे केंद्र में किसकी सरकार बन सकती है। क्योंकि 403 विधानसभा की सीटें हैं यूपी में, इतना बड़ा स्टेट है और सभी की नजरें यूपी के चुनावों पर टिकी हुई है कि यूपी के चुनाव में इस बार क्या होगा। क्या जो बीजेपी है वो रिपीट होगी, यानी समाजवादी पार्टी का नारा है कि 22 में साइकिल, क्योंकि साइकिल उनका चुनाव चिन्ह है, क्या 22 में साइकिल आएगी या 22 में दोबारा कमल का फूल खिलेगा। इस पर तमाम देशवासियों की निगाहें हैं, वो देख रहे हैं। ऐसे में जब चुनाव का ऐलान हो गया है और अब
तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली हैं। तो ऐसे में बीजेपी के 4 मौजूदा विधायकों का पार्टी छोड़कर जाना और उनमें से एक मंत्री जो थे, यह एक बड़ी बात है। खैर, आगे क्या होगा यह भी देखना बाकी है। जो भी अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि हमारी भी नजरें हैं यूपी के चुनाव पर, पंजाब के चुनाव पर, उत्तराखंड के चुनाव पर, गोवा मणिपुर के चुनाव पर। हम भी आपके साथ अपडेट साझा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है? क्योंकि आज बहुत बड़ी चर्चा है, सोशल मीडिया पर भी चर्चा है, बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। आपका क्या कहना है, आप क्या सोच रहे हैं? आपने कमेंट करके इस वीडियो पर लिख देना है और इस वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि तमाम लोग जो हैं वो अपनी राय दे सकें यूपी के चुनाव को लेकर या इस दल बदल को लेकर। और अगर आप चाहते हैं कि चुनाव की सही रिपोर्ट, चुनाव की सही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, सही सर्वे आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना है, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, ताकि जो हमारा अगला वीडियो होगा, अगला मसला होगा, वो चाहे यूपी के चुनाव को लेकर हो, पंजाब के चुनाव को लेकर हो, या कोई और देश प्रदेश से जुड़ा बड़ा मसला, वो आप सब लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।